आप जो है बंधन मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान लगाने से मीरा ने ध्यान लगाया, कबीर साहब ने ध्यान लगाया, पलटू साहब ने ध्यान लगाया, हमारे पूज्य गुरु महाराज ने ध्यान लगाया। गुरु महाराज ने ध्यान लगाया, उन्होंने हमें विद्या दी है, नाम दिया है। उस नाम का रसपान ले हम ध्यान पर बैठ के भजन करें तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाए, जन्म मरण समाप्त हो जाए। ऐसी गुरु महाराज ने विद्या दी है। हम उस विद्या को विरोध कर चुके हैं, भूल गए। नाम तो मिल गया, भजन नहीं किया, नाम तो मिल गया, सत्संग नहीं गए। तो महाराज जी कहते हैं हमारी मन पर मैल चढ़ गई। मन की मैल साफ करने के लिए सत्संग में आना अनिवार्य है, गुरु वचनों को सुनना अनिवार्य है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज सत्संग में एक वर्णन किया करते थे, समझाया करते थे कि जब आपको हफ्ते बीत जाए तो गुरु का दर्शन करो। वैसे तो रोज दर्शन करने चाहिए गुरु जी के, रोज दर्शन नहीं होते, हफ्ते में करना चाहिए। अगर हफ्ते में नहीं होते तो 15 दिन में, 15 दिन में नहीं होते 1 माह में दर्शन करने चाहिए, और माह में नहीं होते 2 माह में, 2 माह में नहीं तो 6 माह में दर्शन कर लेने चाहिए। एक सत्संगी भाई आके बैठा, महाराज जी से प्रार्थना की, सत्संग समाप्त हुआ, गुरु जी के पास गया। गुरु जी मैं तो बड़ा भागा हूँ, 2-2 साल में आता हूँ आपके दर्शन करने। हुजूर कहने लगे रोज दर्शन करूँ आप। कहने लगे रोज कहां से दर्शन करूं? हुजूर मैं तो 2 वर्ष के बाद आपके पास आया, आपका दर्शन हुआ। महाराज जी ने प्यार से समझाया, गुरु से मिलने की आप युक्ति मिली है, नाम मिला है। आप जहां बैठोगे सच्चे मन से उसे याद करोगे, दुनिया का ख्याल हटाओगे, आपको गुरु मिल जाएगा। लेकिन कबीर साहब ने कहा मन मेरा निर्मल हुआ जैसे गंगानी, पीछे पीछे हट रहे कहे कबीर कबीर। महाराज जी का इतना मन आपका निर्मल हो, बैठोगे आप अपने गुरु का दर्शन पाओ। लेकिन हम तो दुनिया के विषय विकारों में फंसे, ब्रह्मति में फंसे। महाराज जी कहा करते थे इससे निकलने का रास्ता है सत्संग। शब्द में वर्णन है, आपने बड़े बड़े सुंदर शब्द सुनाए, और एक एक शब्द में इतना इतना बड़ा अर्थ है कि हम एक शब्द को पढ़कर अपने जीवन में उतार लें तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। और जीवन का कल्याण करने के लिए तो हम गुरु संगत में आए, गुरु शरण में आए हैं, प्रभु शरण में आए हैं, मंदिर में जाते हैं, इसलिए जाते हैं, इसीलिए जाते हैं। लेकिन हम फंसे हुए। जब तक आप और हम सेवा से नहीं जुड़ेंगे, सेवा मेरा स्वभाव है। जितने भी महापुरुष आए सबने ग्रहण किया सेवा का। अपने जीवन की कमाई का 10वां हिस्सा दान करना, अपने समय का 10वां हिस्सा दान करना। किसके लिए? प्रभु भक्ति के लिए। 24 घंटे का 2.5 घंटा हुआ, 24 घंटे का 2.5 घंटा हुआ प्रभु भक्ति के लिए। कैसे भी लगाइए आपको प्यार करना चाहिए, यही तो साथ में जाने वाला। कहा ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, जिस दिन तेरी मौत की शहजादी आएगी। जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, ना धन काम आएगा, ना बच्चे काम आएंगे। केवल क्या काम आएगा? सिमरन काम आएगा, भजन काम आएगा। उस वक्त काम आएगा। अभी तो हम सोच पड़े हैं और खोज पड़े हैं, अभी तो हम भूले पड़े हैं। लेकिन जब वो आएगा तो चीखने चिल्लाने लगेंगे कि गुरुजी आप बचा लीजिए। कैसे बचा लीजिए? गुरुजी ये बड़ा बलधारी है काल, आप ही बचा सकते इस काल से, और कोई नहीं बचा सकता। तब स्वामी जी भैया जी को याद करेंगे, तब किसी महापुरुष को हम याद करेंगे। तो महाराज जी कहा करते थे संत को तो आना ही पड़ेगा, उसने नाम दिया, लेकिन हम अपनी गलतियों का दूसरे पर, अपने गुरु को तकलीफ में क्यों दें? सिमरन करें,
जीते जी उस मालिक का अंतर में कुछ पाने वाले बन जाए। ऐसे हमारे भाग्य हैं। मानव देह कोई ऐसे नहीं मिली है, एकदम 84 लाख पीढ़ियों के बाद में मिली, सर्वश्रेष्ठ भी नहीं मिली है। रामायण में लिखा सब जगमों प्रिय, ऐसे तो मैंने चींटी से लेके हाथी तक बनाया है, सब कुछ मेरी ही माया है, लेकिन मानव बनाया, बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि ये साधना कर सकता है, भजन कर सकता है, ये मुझे याद कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर विवेक, वैराग, ज्योत, नाथ सब कुछ प्रकट है मानव के अंदर, लेकिन भूल बैठा। कैसे भूल बैठा? पूज्य महाराज जी समझाते हैं, जैसे लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी ना, तो हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए, तो जामवंत जी ने याद दिलाया। ऐसे ही संत आए हुए हैं हमारी शक्ति को जगाने के लिए। आपके अंदर प्रकट है सब चीज, लेकिन उस नाम से जुड़ोगे तब। जैसे ही ध्यान करोगे आपका काम बन जाएगा। गुरु चरणों में ध्यान तो लगाइए, जब गुरु चरणों में ध्यान लगाओगे तो काम बन जाएगा। जो समस्त सृष्टि में नहीं बन सकता, वो गुरु कृपा से आपका काम बनेगा। कोई साथ देना दे, लेकिन गुरु साथ देगा। आप भूल जाओ, गुरु नहीं भूलेगा, क्योंकि उसका शिष्य है। उसने परमात्मा से वायदा किया, मैं जिन शिष्यों को नाम दूंगा वो सचखंड ले जाकर छोड़ूंगा, कुछ भी करना पड़े। गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन की एक घटना है। उनका कोई गलती से एक शिष्य नरकों में गया, और जब उन्होंने ध्यान किया कि मेरा एक शिष्य नरक में चला गया, गुरु का शिष्य नरक में चला गया, फिर गुरु को कोई विश्वास करेगा नहीं। कहने लगे, गुरु महाराज ने ध्यान किया, गए उसके पास, कहने लगे तू यहाँ क्यों आया? तू यहाँ क्यों आया नरकों में? तुझे तो नाम मिला था, तूने तो साधना की, भजन किया। कहने लगे, गुरु महाराज कई बार मैंने स्वर्ग की यात्रा की, कई बार मैंने सत्संग की यात्रा की आपकी कृपा से, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि एक बार नरकों में भी जाके देखा जाए, एक बार नरकों में भी जाके देखा जाए। बड़ा भजन भावी व्यक्ति था, भजन करने वाला था। कहने लगा, न स्वर्ग में मुझे कोई मिला मेरा मित्र, न सत्संग में कोई मेरा मित्र मिला, नरकों में बड़े मित्र मिले, इसीलिए मैं यहाँ आ गया, फंस गया। गुरु जी कहने लगे, मैं तुझे पार करने के लिए आया हूं। कहने लगे, गुरु जी पार तो करने आए हो, लेकिन मेरे साथ इन मित्रों का भी पार करने का है। अब गुरु जी ने सोच लिया, अगर इसे पार नहीं किया तो गुरु पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने बाहर पांव का अंका नरक में डुबोया और कहा, इसे पकड़ के आ जाना और अपने भाई मित्रों से कह देना साथ आ जाए। तो संत क्यों नहीं करते? अपने जीव को तारने के लिए हम कोई ऐसा कर्म, ऐसा काम ना करें जिसमें हमारे गुरु की बदनामी हो। गुरु का दिए हुए नाम से हम जुड़े हुए हैं। तो स्वामी जी और पूज्य भैया जी महाराज कहते हैं, ऐसा कोई काम ना करें इसमें गुरु की बदनामी, आपकी बदनामी, समाज की बदनामी, आपके पिता की बदनामी, आपकी माँ की बदनामी, आपके पूर्वजों की बदनामी, ऐसी बदनामियों से डरिए आप। और जब इन बदनामियों से डरेंगे तो गुरु शरण में लगे रहेंगे। हम सबको ये मौका मिला है मानव देह में बैठने का। गुरु और शिष्य का नाता एक ही है, वो इस भव से तार करने के लिए आया, तारने के लिए आया है। तो हम भव से पार होने के लिए संत शरण में आए हैं, गुरु शरण में आए हैं। गुरु जी को रोज रोज सुबह शाम जब मौका मिले तो उनके दिए हुए नाम के साथ में जुड़ जाएं। गुरु कहीं भी बैठा हो आपकी मदद होगी, आपको उसमें बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। ऐसा नहीं है, जहाँ उसका विचार रखोगे। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज बताया करते थे, हाथ कार बल दिल यार बल, कि हाथ काम में हो, मन चित्त हमारा गुरु चरणों में हो, हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये थोड़ी सी महाराज जी की बात थी जो आज आपकी सेवा में